नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साइंटिफिक जासूसी कहानी की जिसमें पूरी दुनिया एक अनदेखे दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़ी हो गई थी। ये कहानी है हमारे ग्रह के सुरक्षा कवच यानी ओजोन परत के रहस्यमयी तरीके से गायब होने की। तो इस पूरी कहानी में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पृथ्वी का ये अदृश्य कवच आखिर है क्या। फिर जानेंगे कि वो कौन से केमिकल्स थे जो इसके दुश्मन बने और कैसे आसमान में एक बड़ा सा छेद बन गया। इसके बाद देखेंगे कि दुनिया ने मिलकर इसका सामना कैसे किया और आखिरकार ये ठीक होने की राह पर वापस कैसे आई। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला किरदार और कह सकते हैं विक्टिम कोई इंसान नहीं है, बल्कि पूरे ग्रह की रक्षा करने वाला एक अदृश्य कवच है, ओजोन परत। तो ये ओजोन परत आखिर है क्या? देखिए, ये असल में हमारे एटमॉस्फेयर के बहुत ऊपर, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, वहाँ ओजोन गैस की एक पतली सी लेयर है और इसका काम एक तरह से हमारे प्लैनेट के लिए एक प्राकृतिक सनस्क्रीन जैसा है। जरा सोचिए, अगर ये कवच ना हो तो क्या होगा। सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें सीधी धरती पर आ जाएंगी। इससे इंसानों में स्किन कैंसर से लेकर हमारे पूरे इकोसिस्टम के तबाह होने तक का खतरा पैदा हो जाएगा। सच तो ये है कि इसके बिना धरती पर जिंदगी का वजूद ही मुश्किल था। हर जासूसी कहानी में एक विलेन होता है, लेकिन इस कहानी का विलेन वो कोई छुपा हुआ राक्षस नहीं था, बल्कि वो केमिकल्स थे जो हम सब अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे थे। इनका नाम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs। उस जमाने में इन्हें एक चमत्कारी आविष्कार माना जाता था। क्यों? क्योंकि ये ना तो जहरीले थे, ना ही आग पकड़ते थे और बड़े स्टेबल थे। इसीलिए ये हमारे फ्रिज, AC और हेयर स्प्रे जैसी रोजमर्रा की चीजों में खूब इस्तेमाल होते थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सेफ केमिकल्स हमारे ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगे। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब ये हार्मलेस दिखने वाले केमिकल्स हवा में बहुत ऊपर पहुंचे। वहां सूरज की तेज UV किरणें इन्हें तोड़ देती थीं और यहीं से रिलीज होता था क्लोरीन का एक अकेला एटम, और ये अकेला एटम एक तबाही मचाने वाली चेन रिएक्शन शुरू कर देता था। यकीन मानिए, एक अकेला क्लोरीन एटम एक एक करके हजारों ओजोन मॉलिक्यूल्स को तबाह कर सकता था और ये सिलसिला चलता ही रहता था। और ये तबाही सालों तक बिल्कुल चुपचाप होती रही। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। फिर आया वो पल जब वैज्ञानिकों ने क्राइम सीन को ढूंढ निकाला, एक ऐसी खोज जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वैज्ञानिकों को कई सालों से शक तो था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। फिर साल 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे की एक टीम को कुछ ऐसा मिला जिसने उनके सबसे बुरे डर को सच कर दिया। डेटा ने जो दिखाया वो चौंकाने वाला था। अंटार्कटिका के ठीक ऊपर हमारे प्लैनेट के रक्षा कवच में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था। ये खबर पूरी दुनिया के लिए एक अलार्म की तरह थी। ये चार्ट देखिए, ये उस तबाही की पूरी कहानी बताता है। ओजोन की मोटाई को डॉप्सन यूनिट्स में नापते हैं। अब देखिए, कुछ ही दशकों में ओजोन का लेवल लगभग 1/3 रह गया था। ये गिरावट इतनी तेज और इतनी ज्यादा थी कि शुरू में तो साइंटिस्ट्स को लगा कि उनके मशीन ही खराब हो गए हैं, पर अफसोस, आंकड़े बिल्कुल सही थे। इस खौफनाक खोज के बाद जो हुआ वो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो गई, जो अपने आप में एक मिसाल है। जब खतरे का एहसास हुआ तो दुनिया ने जिस तेजी से काम किया वो कमाल का था। ये टाइमलाइन देखिए, सिर्फ 2 साल के अंदर 1985 की साइंटिफिक वार्निंग 1987 में एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कानून मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बदल गई। ये सच में समय के खिलाफ एक दौड़ थी। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इतना सफल क्यों हुआ? इसका राज था इसकी साफ सुथरी स्ट्रैटेजी में। इसने हर खतरनाक केमिकल को बंद करने के लिए एक पक्की टाइमलाइन तय कर दी। और हाँ, विकासशील देशों को थोड़ा ज्यादा समय दिया गया ताकि यह समझौता सबके लिए बराबर हो, और इसी वजह से दुनिया के लगभग सभी देश इस पर राजी हो गए। तो सवाल यह है कि क्या इस ऐतिहासिक एक्शन का कोई असर हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे दुनिया ने मिलकर अपने प्लैनेट को हील करना शुरू किया। 99% यकीन होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले 99% केमिकल्स का प्रोडक्शन बंद हो चुका है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब इंसान ठान ले तो कुछ भी मुमकिन है। जरा उस डरावने भविष्य के बारे में सोचिए जिसे हमने टाल दिया। अगर ये समझौता ना होता तो आज दुनिया कैसी होती? एक तरफ है वो दुनिया जो हमने बचाई और दूसरी तरफ वो तबाही है जो हो सकती थी।
स्किन कैंसर के करोड़ों ज्यादा मामले मोतियाबिंद, हमारी खेती बाड़ी और समुंदर तबाह हो चुके होते। हमने सच में एक बेहतर दुनिया को चुना। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने बिल्कुल सही कहा था। शायद आज तक का सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रहा है। ये बात इस पूरी कहानी के महत्व को बताती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ओजोन को बचाने की ये कहानी, जिसमें विज्ञान, दुनिया का सहयोग और तेज एक्शन शामिल था, आज हमारे सामने जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उनके लिए एक रास्ता दिखा सकती है? ओजोन की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये उम्मीद की एक मिसाल है। ये हमें सिखाती है कि अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो हम सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकते हैं।